टॉपर खरीद रहे। मैं मन्ने बोलती थी जिस दिन फेस सबको का हाइड किया हुआ है और जब उसको अनहाइड कर दिया जाएगा दन देखना सब खरीद रहे हैं कि रियल वाले हैं। खरीदने की बात छोड़ो, जितने टॉपर हम लोग उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। हाँ, बैक टू बैक हम तो कह रहे हैं कि बेचारे उनको कोई खरीद ले, उनका कुछ काम बन जाए। लेकिन हम लोग मिल ही नहीं पा रहे हैं। सारे स्टूडेंट हमारे स्टूडेंट विद्याकुल को लेके एक शॉर्ट कमेंट। विद्याकुल भाई, अब तो विद्याकुल से ऐसा कनेक्शन जुड़ चुका है कि मैं जीवन भर में कभी नहीं भूल सकती हूँ। और मैं जब मुझे मौका मिलेगा अपने सभी गुरुओं से मिलने के लिए तत्पर रहूँगी, तैयार रहूँगी। लाइफ में कहीं भी पहुँच जाऊँ मैं ज़रूर अपने टीचर्स को याद रखूँगी, उनसे मिलूँगी। और विद्याकुल इसलिए मैं इतनी बातें कह रही हूँ क्योंकि विद्याकुल सचमुच जो है ना एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ क्वालिटी कंटेंट पढ़ाई के मामले में तो सब चीज़ है, बट टीचर्स का बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सेकंड टाइम वेरिफिकेशन के दिन टीचर से मिली हूँ, बट इतना फ्रेंडली सर लोग बात कर रहे थे। स्पेशली शुभम सर से मैंने बात की तो मतलब सभी टीचर इतना फ्रेंडली लगे नहीं रहते कि फर्स्ट या सेकंड टाइम आप लोगों से मिल रही हूँ ब्रो। और इतना अच्छा मतलब टीचर्स का जो बिहेवियर है वो बहुत ही बढ़िया मुझे लगता है विद्याकुल में। और पढ़ाई के मामले में तो मेरे हिसाब से रैंक 1 पे हमेशा से विद्याकुल है, हमेशा रहेगा भाई। क्वालिटी कंटेंट देता है ना। बिल्कुल। मेरा सिलेबस भाई 5 से 6 बार कंप्लीट हुआ है। सर लोग ने कम भी तो 3 से 4 बार कराया। मैं 12th में एंटर करने से पहले एक बार सिलेबस खा चुकी थी। हुंकार 2024 का 12th का जो था। अच्छा चीज़ ये बताओ कि विद्याकुल में 12th और यूपीएससी का क्या कनेक्शन समझती हो तुम? आप भी नहीं मैं पूछ तो हम तो समझ रहे हैं। सामने बताओ कि जैसे इंटर पढ़ रही हो हाँ। और यूपीएससी करना है, कुछ कनेक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिखा, बस इतना पूछना था। सबसे पहले तो आर्ट्स हिस्ट्री में घुसी इसलिए कि यूपीएससी करने में मुझे काफी सहायता मिल तो जाए। विद्याकुल में ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुमको लग रहा है कि रास्ता बहुत आसान हो गया है? आंसर राइटिंग की स्किल जो सीखने को मिली ना, मुझे लगता है वो यूपीएससी में काफी ज्यादा मेरी हेल्प करेगी। हाँ। और बाकी पढ़ाई इतने अच्छे से 11th 12th का सिलेबस की मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपीएससी में मुझे बहुत ही हेल्प करने वाला है, क्योंकि मतलब यूपीएससी का सिलेबस भी मिलता जुलता है। हाँ, तो बस रास्ता वो वहाँ पे खड़ा है, बस निकलोगी यूपीएससी तो लग रहा है। रास्ते पे चलना है बस, बढ़िया से भटकना नहीं है बिल्कुल भी, और मंजिल को पाना है बस। तो एक बार उन बच्चों को स्ट्रांगली बोलो कि जो आर्ट इसलिए ले रहे हैं कि उनको यूपीएससी में मतलब यूपीएससी उनको क्वालिफाई करना है, और करना ही है तो क्यों ना पहले अटेम्प्ट में कर लिया जाए, क्यों इतना समय बर्बाद किया जाए। बिल्कुल। तो उनके लिए हमारे विद्याकुल में आर्ट्स का जो चलता है वो रिलेवेंसी बताइए एक बार। जो भी बच्चे यूपीएससी करना चाहते हैं मेरे हिसाब से सच में आर्ट्स स्ट्रीम उनके लिए बेहतर है। और आर्ट्स स्ट्रीम में जुड़िए और विद्याकुल में इसलिए जुड़िए क्योंकि क्वालिटी बहुत बढ़िया मिल रही है। आप पढ़ोगे 11th 12th बट वो यूपीएससी में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो यही प्रमोशन चाहिए। नहीं प्रमोशन नहीं चाहिए था। ये प्रमोशन नहीं है, ये शंका का समाधान है। बच्चा समझेगा सर। मुझे लगता है कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में यदि कोई एक ऐसा राज्य है जहाँ का कम उम्र का बच्चा भी समझने की शक्ति रखता है भारी शब्दों को, बड़े शब्दों को और उनमें निहित अर्थों को, तो वो सिर्फ हमारे बिहार का बच्चा है ना। तो भाई ये था आज का मज़ेदार इंटरव्यू। एनर्जी हमारी डबल हो गई है इनसे मिलके। ये इंटरव्यू इन्होंने कंडक्ट किया था, हम बस इसमें क्लोजर डाल रहे हैं। आप सभी को इन्हें देखने के लिए, इन्हें सुनने के लिए और हमें इनके आसपास बैठे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मुलाकात होगी इनके साथ। कहाँ पे भैया? पटना के अंदर होने जा रहा है बिहार बोर्ड का सबसे बड़ा सम्मान समारोह। वहाँ पे ये आएंगी हमें सम्मानित करने। नहीं हम अच्छा यहाँ के टीचर सबसे बड़े हैं भाई। आपके चरण स्पर्श करना है, मुझे आपके चरण में रहना है। आप लोग गुरु हो। नहीं भाई, इनका एक बहुत ही शानदार स्पीच वहाँ तो बनता है। 100% बनती है। ये स्पीच रेडी करके लाएंगी। हाँ। है ना। और हमसे जो बन पड़ेगा अपने छात्रों के लिए सदैव करने के लिए तत्पर। आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होती है फिर एक ऐसी कहानी के साथ जहाँ पे इबारत लिख रहे हैं बिहार बोर्ड के बच्चे एक नए बिहार का संकल्प लेकर, एक नए बिहार को बनाने के लिए। आपके सपनों का बिहार, वो बिहार जिसकी कल्पना आपके बुजुर्गों ने की है, आपकी पुरानी पीढ़ियों ने की है। ये नई पीढ़ी निकली है उन सपनों को साकार करने में। इन्हें साहस बनाएं, इनका साथ दें। बहुत जल्द मुलाकात होती है आपसे फिर किसी नए इंटरव्यू में। तब तक के लिए धन्यवाद।